नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है और दान पुण्य करने से उसके फल भी हमें कई हजार गुना मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ अच्छी चीज़ें घर पर लाना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों की दान करना चाहिए जिससे हमारे घर पर सुख समृद्धि हो। आइए देख लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें दान में क्या क्या सामान हम दे सकते हैं। वैसे दान का ना कोई लिमिट नहीं होता है, कितने भी संख्या में, कितने भी परिवार में, कितने भी ज़्यादा परिवार में आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अक्षय तृतीया के दान के लिए हमें कौन सा सामग्री लेना है, जिसमें सबसे पहले आता है कोई भी मिट्टी की पात्र। पहले क्या होता था कि मिट्टी की पात्र में जल भरकर उस घड़ा को या कलश को दान किया जाता था। इससे लोगों का प्यास बुझता था। और मिट्टी की चीज़ें जो होती है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो मिट्टी की चीज़ें जब दान होता है ना, तो उनमें माता लक्ष्मी की वास होता है, यानी कि घर पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आजकल ऐसा कोई लेना नहीं चाहते, इसीलिए आप चाहे तो ऐसे घड़े में थोड़ा सा पैसे, फूल या चावल या मिठाई भर के दे सकते हैं और अलग से जलदान, यानी कि कोई जो बिसलरी की बोतल वगैरह आते हैं उसमें पैकिंग में ही अलग से जलदान कर सकते हैं। जल के लिए पियाऊ वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए फल दान का विशेष महत्व है। तो आप 5 प्रकार का फल भी दान कर सकते हैं या कोई एक प्रकार का भी फल दान कर सकते हैं। मंदिर में या ब्राह्मण को या कोई भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है ना, किसी को भी आप फल का दान कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दान आता है फल के बाद, और फल में जो सीज़नल फल होता है ना, ख़ास करके जो रसीले फल होते हैं, जिसमें जो पानी वाले फल होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही देखिए सबके लिए संभव नहीं होता कि सोना दान करें। बेसिकली आज के डेट में सोना इतना महंगा है कि हम खुद के लिए भी नहीं खरीद पाते हैं। तो इसके बदले में अगर चने के दाल या जौ, इन दोनों में से कोई एक चीज़ की दान आप करते हैं तो ये स्वर्ण समान माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने चने के दाल ले लिया है। इसके साथ साथ आप गेहूँ की दान कर सकते हैं, हरे मूंग के दाल के दान कर सकते हैं, राइस यानी कि चावल, गेहूँ, ये जो भी अन्न है, अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के दान करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा रहता है। साथ ही में हमें मीठा दान करना है। मीठा में आप कोई भी मिठाई दान कर सकते हैं और अगर नहीं मिलता है तो इस तरह से चीनी भी दान कर सकते हैं। तो देखिए दान कितना करना है बिल्कुल आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 1 किलो 5 किलो का जो पैकेट आता है वो भी खरीद के दान कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्या दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी भी तरह का बुक्स जो किसी को काम आ सके, चाहे वो पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है या तो फिर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बुक है, या एकादशी द्वादशी का बुक है, या तो फिर कोई चालीसा है, तो इस तरह का बुक्स अपने अपने जहाँ पे उनका ज़रूरत है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। साथ ही में तांबा, पीतल, कांसे का बर्तन का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह का आप लोटा या प्लेट या कटोरा, जो भी आपको पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है। तो धातु दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही में सुहाग सामग्री दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इससे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप 5, 7, 16 कितनी भी संख्या में दान कर सकते हैं और कोई भी सुहागन लेडीज़ को ये सुहाग सामग्री दान किया जाता है। बहुत लोग घर के ही जो बड़े हैं उनको दान कर देते हैं, लेकिन देखिए दान घर के अंदर नहीं होता है, घर के अंदर गिफ्ट्स होते हैं। और जब दान होता है ना, तो घर के बाहर जो लोगों को जब दान किया जाता है उसे दान कहते हैं। यहाँ पे आप सूती वस्त्र भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम पे सफ़ेद सूती वस्त्र का दान किया जाता है, या कोई भी सफ़ेद कलर का, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, सफ़ेद वस्त्र, इस तरह का चीज़ें पितरों के नाम पे दान किया जाता है। जब भी हम दान करेंगे तो उसके साथ थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें रखना है। अगर आप एक ही व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो एक एक बार ही दक्षिणा रख दीजिएगा। अगर हर एक चीज़ अलग अलग व्यक्ति को दे रहे हैं तो हर दान के साथ साथ थोड़े थोड़े करके दक्षिणा हमें रखना होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सामग्री है जो दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी आप छाता, जूता, ये सारे चीज़ें दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं, ठीक है ना? तो दान का कोई सीमा तो होता नहीं है, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप लोगों का ज़रूरत के हिसाब से दान वगैरह कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ दान हमें ज़रूर करनी चाहिए, इससे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और अपना भी बढ़िया होता है और आगे चल के भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अक्षय तृतीया संबंधित सारे वीडियोस चैनल पर है, जरूर देख लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।